बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत के सिलसिलावार मौज़ूआत के साथ हमारे खुसूसी नशरियात का आगाज़ हुआ था और हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत, आपके मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल और आपकी शहादत से मुतल्लिक़ जो भी अहम वाक़यात थे वो बयान किए और फिर यजीद पलीद का किरदार वो भी आपके सामने बयान किया। गुज़श्ता वीडियो में मदीना मुनव्वरा पर यजीद पलीद का हमला भी आपके सामने बयान किया। आज की अपनी इस वीडियो में मक्कातुल मुकर्रमा पर यजीद ने जो हमला करवाया उसके बारे में बयान करना है। यजीद ने तख्त नशीन होते ही गवर्नर मदीना वलीद बिन उक़बा को ये हुक्म जारी किया कि हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इन तीनों से मेरे हक़ में बैत तलब करें। हज़रत इमाम हुसैन को जब मदीना के गवर्नर बुलाया तो आप उसके पास तशरीफ़ ले गए और यजीद की बैत से इनकार करके वापस तशरीफ़ ले आए। मदीना के गवर्नर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी बुलाया, उसके पास नहीं गए थे और उसी रात मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा हिजरत फरमा गए। हिजरत के बाद अब तक आप हरम मक्का की पनाह में सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब अहले हिजाज यजीद की हरकात बद की वजह से मुतनफ़र हो गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अहले मक्का को जमा होने की दावत दी और उनके सामने एक मुअस्सर तकरीर फरमाई जिसका खुलासा कुछ इस तरह से है। अहले इराक़, ख़ुसूसन अहले कूफा, सिवाय चंद एक लोगों के ऐसे गद्दार व बद किरदार है कि उन्होंने फर्जंद रसूल को बुलाया कि उनकी नुसरत व इमदाद करेंगे और उन्हें अपना फरमा रवा बनाएंगे, मगर इन गद्दारों ने ऐसा ना किया बल्कि वो यजीदी हुकूमत के साथ मिल गए और कहने लगे कि खुद को हमारे हवाले कर दें ताकि इब्न ज़ियाद के हवाले किया जा सके या फिर हमारे साथ जंग करें। हज़रत इमाम हुसैन ने ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह दी और दुश्मन कसीर के सामने गर्दन ना झुकाई। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उनके कातलों को ज़लील व ख्वार करे। ये बद्दुआ थी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की कातिलीन हज़रत इमाम हुसैन के खिलाफ। फरमाया कि इन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो कुछ किया उसके बाद हम किस तरह इन लोगों से मुतमईन हो सकते हैं। बिलाशुबा उन लोगों ने ऐसे शख्स को कत्ल किया जो कायमुल लैल और साइमुन नहार था, अपने दीन और फजीलत व बुजुर्गी में सबसे बेहतर था। खुदा की कसम वो कुरान के बदले गुमराही फैलाने वाला ना था। अल्लाह के खौफ से उसकी गिरिया और बुका की कोई इंतहा न थी। वो रोज़ों को शराब नोशी से बदला नहीं करता था, ना ही उसकी मजलिस में जिक्र इलाही के बजाय शिकारी कुत्तों का जिक्र हुआ करता था। ये खिताब था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का अहले मक्का के सामने। ये बातें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने यजीद की तरफ इशारा करते हुए की। उसके बाद इब्न ज़ुबैर ने कहा कि अनकरीब ये यजीदी लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मज़कूरा तकरीर के बाद लोगों ने आपसे दरख्वास्त की, हज़रत अपनी बैयत का ऐलान करें। चुनाचे आपने अपनी बैयत का ऐलान कर दिया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के सब लोगों ने आपके हाथ पर बैयत कर ली। लोगों ने यजीद के तमाम आमिलों को मक्का व मदीना से निकाल दिया और हिजाज मुक़द्दस से यजीद की हुकूमत का खात्मा कर दिया। यजीद को जब इन हालात की खबर हुई तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के लिए भेजा। उस लश्कर ने अहले मदीना और मदीना मुनव्वरा के साथ जो नारवा सलूक किया उसकी तफसीलात हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बयान कर दिया है। मदीना मुनव्वरा के बाद उसके लश्कर ने हुसैन बिन नुमैरी की क़यादत में मक्का मुकर्रमा पर हमला कर दिया। हज़रत इब्न ज़ुबैर मक्का मुकर्रमा में महसूर हो गए। यजीदी लश्कर ने 64 रोज तक मुसलसल मक्का मुकर्रमा का मुहासरा किए रखा, लोगों को कत्ल करते रहे और मंजनीकों से इस कदर संग बारी की मक्का मुअज़्ज़मा के सेहन को पत्थरों से भर दिया। उनका जुल्म यहाँ तक न रुका। गाज के उन बेदीनों ने काबतुल्लाह पर इतनी ज्यादा
संग बारी की कि आग लग गई, काबतुल्लाह का गिलाफ और दीवारें जल गई, मस्जिद हराम के सतून टूट गए। यजीदियों की दरिंदगी और बर्बरियत के बायस हरम शरीफ के बाशिंदे 2 माह तक सख्त अजियत में मुब्तला रहे। काबा मुअज़्ज़मा कई रोज तक बेलिबास रहा। ये तमाम तर वाक़यात सन 64 हिजरी में वाक़या हुए। अभी जंग जारी थी कि यजीद बदबख्त के मरने की खबर आई। जो ही खबर आई, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पुकार कर कहा, ऐ शामियों, तुम्हारा तागूत हलाक हो गया। यजीद की मौत से अहले शाम के हौसले पस्त हो गए, जबकि अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके हामियों के हौसले बुलंद हो गए। चुनाचे हजरत इब्न जुबैर ने अपने साथियों के साथ लश्कर यजीद पर हमला किया, भरपूर हमला किया, पुरजोर हमला किया। यजीद की मौत से लश्करियों के हौसले पहले ही टूट गए थे, वो इस हमले की ताब न ला सके। वो नवासे हजरत अबू बकर सिद्दीक की हमले की ताब न ला सके, सिद्दीक अकबर के खून की हमले की ताब न ला सके, और पिछवा होकर यजीदी लश्कर वापस शाम चला गया। इस तरह अहले मक्का को यजीदियों की दरिंदगी और बर्बरियत से निजात मिली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर फिर मैं ये सवाल करूंगा, वो लोग जो यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहते हैं, उनसे सवाल है कि जो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, क्या अमीर अल मोमिनीन ऐसा होता है कि वो उसी खाना काबा पर पत्थर बरसाए, उसके गिलाफ को जला दे, उसके सतूनों को जला दे, अहले मक्का को अजियत पहुंचाए? क्या अमीर अल मोमिनीन ऐसा होता है? क्या अमीर अल मोमिनीन ऐसा होता है कि जिस नबी का कलमा पढ़े, उस नबी के शहर के अंदर इतनी बड़ी ज़्यादतियां करे, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाए, उस मस्जिद के अंदर, अपने नबी की मस्जिद के अंदर घोड़े बंधवाए? क्या अमीर अल मोमिनीन ऐसा होता है? क्या अमीर अल मोमिनीन ऐसा होता है जो अपने नबी के नवासे को शहीद कर दे, उस मजलूम काफिले को बेदर्दी के साथ नासा करबला के मैदान पर शहीद कर दे, अहले पर्दा खवातीन मस्तूरात पाक बीबियों की इज्जत को उछाले और उन्हें बाजार दमिश्क में लोगों के सामने फिराए, लोगों के सामने उनकी मजलूमियत को ज़ाहिर करे? क्या ऐसा होता है अमीर अल मोमिनीन? जरा सोचिए।